तो काफ़ी आड़े टेढ़े से डब्लू बनते हैं, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। और उम्मीद करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें जो है चीज़ों को समझ के कर रहे हैं। तो पैटर्न ब्रेकआउट होने से पहले ही हम अपनी एंट्री बना रहे हैं। जब पैटर्न ब्रेकआउट होता है तब हम अपना टीपी बुक करके बाहर हो जाते हैं। तो भाई देखो, तो हमने एक पैटर्न में 2 ट्रेड को कैसे फाइंड आउट करना होता है वो आज की वीडियो में जाना है। राम राम सभी को, राम राम भाइयों। ये वाली सीरीज़ जो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये पैटर्न्स के ऊपर होगी। इससे पहले मैंने कैंडलस्टिक्स की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जाके ज़रूर देखना, तभी इस सीरीज़ में जो भी वीडियोस बनेंगी अब वो आपको समझ में आएगी। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है पैटर्न्स, कि भाई पैटर्न्स के ऊपर हमको हमें कैसे पैटर्न फाइंड आउट करने होते हैं, कहाँ पर पैटर्न देखने होते हैं, किस तरीके से पैटर्न अगर दिखेगा तो कैसे पता लगाएंगे कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होएगा या फिर वो फेक आउट होगा। हमें पैटर्न में कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पर एग्जिट करनी चाहिए, इंट्राडे में पैटर्न्स को कैसे ढूंढते हैं, कैसे उसको प्ले आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम ये वाली जो जितने भी मेरी वीडियोस आएंगी इस सीरीज़ में हम जानेंगे। ठीक है, पैटर्न्स में भी भाइयों काफ़ी तरीके की वैरायटी होती है। ये मेरी बात नोट डाउन करके रख लेना कि जब हम इंट्राडे में प्ले आउट करते हैं पैटर्न को, तो जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा उसमें अलग तरीके से पैटर्न को प्ले आउट करा जाएगा। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अलग तरीके से प्ले आउट होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो अलग तरीके से प्ले आउट होगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मतलब जितने भी ये टाइम फ्रेम होते हैं, हर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए पैटर्न की डेफिनेशन अलग होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने कोई डबल बॉटम पैटर्न के बारे में पढ़ा कि भाई डबल बॉटम पैटर्न ऐसा दिखता है, ऐसा बनता है, यहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो 1 मिनट के लिए, जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा उसके लिए अलग होगी, 3 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए अलग होगी और 5 मिनट टाइम फ्रेम के लिए अलग होगी। समझे? ये बात को नोट डाउन करके रख लेना भाई, कि जब भी कोई आपको पैटर्न के बारे में पढ़ाता है, बताता है, तो उससे ज़रूर ये सवाल पूछना कि ये कौन से टाइम फ्रेम के लिए आप बता रहे हो। अगर वो बोले कि भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए मैं ये बता रहा हूँ लेकिन ये अप्लाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी होता है, तो भाई ऐसा नहीं है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काफ़ी पैटर्न बनते हैं और वो फेक आउट ज़्यादा होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा हम भरोसा कर सकते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अच्छा भरोसा कर सकते हैं, वीकली में तो काफ़ी। तो मतलब कहने का ये है कि भाई जितने भी पैटर्न्स हम बनते हुए देखते हैं, हर एक टाइम फ्रेम के लिए अलग तरीके से उस पैटर्न की डेफिनेशन होती है। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम पढ़ेंगे डबल बॉटम पैटर्न के बारे में, जो कि हायर लो बनाते हुए जाता है। ठीक, और उसको हम पढ़ेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना जोर क्यों देता हूँ, क्योंकि भाइयों, क्योंकि मैं खुद 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूँ। जो मैं ट्रेड करता हूँ वही मैं आपको वही सारी चीज़ें मैं अपनी आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब शिफ्ट होऊंगा तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। 5 मिनट में अगर मैं शिफ्ट होऊंगा तो मैं 5 मिनट के बारे में आपको बताऊंगा कि भाई 5 मिनट में पैटर्न ऐसे प्ले आउट होते हैं, 3 मिनट में ऐसे प्ले आउट होते हैं, 1 मिनट में ऐसे प्ले आउट होते हैं। हम पढ़ते तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। मान लो कि हमने डबल बॉटम पैटर्न के बारे में पढ़ लिया, लेकिन फिर जब हम उसको अप्लाई करते हैं अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं। क्योंकि हम पढ़ 3 मिनट के लिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहे हैं और अप्लाई हम कर रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो स्टॉप लॉस हिट होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं तब भी स्टॉप लॉस हिट करवा बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत लेट एंट्री लेते हैं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम पढ़ रहे हैं और हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हैं तो भी हम लेट लेंगे। तो भाई जो कैलकुलेशन होती है ना, वो काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है। इसीलिए मैं अभी आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में पढ़ना सिखा रहा हूँ, बताऊँगा कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, कैसे पैटर्न को लेते हैं, देखते हैं। उस हिसाब से ही आपको भी अपनी ट्रेडिंग में इसको अप्लाई करना है। ये नहीं कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम में पढ़ लिया तो भैया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉप लॉस हिट करा रहे हैं, ऐसा नहीं। उससे पहले प्लेलिस्ट जो है ये वाली कैंडलस्टिक्स की, इसको जाके ज़रूर देखना। इसी का ही नेक्स्ट वर्जन ऑफ पैटर्न में हम साथ में जोड़कर पढ़ाई करेंगे कि भाई कैंडल प्लस पैटर्न को जब हम साथ में जोड़ते हैं तो कैसे हमको कॉन्फिडेंस आता है ट्रेडिंग में एंट्री लेने में। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए कैसे हमको कॉन्फिडेंस आता है, हमें पता होता है कि कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा और कहाँ पे हमको टारगेट बुक करना है। तो फटाफट से आते हैं हम अपनी स्क्रीन पर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं भाई।
और आज के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो जा, ठीक है, हो गई। आज के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे पैटर्न क्लास का, पैटर्न सीरीज़ की पहली क्लास है और इसको हम डबल बॉटम पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अच्छा, डबल बॉटम के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, ये जो डबल बॉटम पैटर्न होता है मैं इसी चार्ट पर बना के दिखाता हूँ। देखो, एक तो हमने ये वाला डबल बॉटम पैटर्न देखा है, ठीक है, जो बिल्कुल सपोर्ट से बाउंस लेता है, राइट। एक इसको भी एक तरीके से हम डबल बॉटम पैटर्न ही मान सकते हैं, जो कि पहले एक लो लगाता है फिर एक हायर लो लगाता है, राइट। और एक ये वाला डब्ल्यू होता है वायु, जो कि एक हाई लगाता है और एक लोअर हाई लगाता है, ठीक है, सॉरी लोअर लो लगाता है, राइट। तो ये एक तरीके का डब्ल्यू हो गया, दो तरीके का डब्ल्यू हो गया, ये तीन तरीके का डब्ल्यू हो गया। अब ये तीनों को प्ले आउट करने का तरीका अलग अलग होता है। उम्मीद करूँगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि इन तीनों को कैसे प्ले आउट करा जाता है और कैसे हमको इसमें एंट्री फाइंड आउट करनी, राइट। तो अब सबसे पहले अब हम आएंगे, आज हम पढ़ेंगे इस वाले पैटर्न के बारे में। ये वाला जो डब्ल्यू आप देख रहे हो, जो एक लो लगाता है और फिर हायर लो लगाता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम जितना भी पढ़ेंगे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही है। मतलब एक ही दिन में, जैसे सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक जब मार्केट खुलती है, ओपन होती है, तो उसी दौरान पैटर्न बनता है और उसी दौरान हमको ट्रेड करनी है। हम कोई लंबा टाइम फ्रेम नहीं ले रहे हैं, हम 2-3 दिन का डाटा नहीं ले रहे हैं कि भाई 2-3 दिन का डाटा हमने ले लिया है, इकट्ठा कर लिया है, फिर उसके बिहाफ पे देख रहे हैं कि हाँ भाई एक दिन को क्रॉस करके दूसरे दिन में जब एंट्री हो रही है मार्केट की तब जाके कोई डब्ल्यू बन रहा है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए ही है। 9:15 से लेके 3:30 तक अगर कोई हमको ऐसा डब्ल्यू दिखाई देता है तो हमें उसे कैसे पहचानना है और कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस है, कहाँ टीपी है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी आड़े टेढ़े से डब्ल्यू बनते हैं, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे और उम्मीद करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे और उसको खुद से बैक टेस्टिंग करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अब हमारा ये पहला एग्जांपल है। पहला एग्जांपल में हम देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, मार्केट आया नीचे, ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पे ही हमको ट्रेड करनी, ठीक है। काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि भाई जब भी ऐसे डब्ल्यू बनते हैं तो हमें क्या करना है कि भाई हमें इसके रेसिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट पर, जब यहाँ पर रीटेस्ट हो ऊपर की तरफ मार्केट जाए तो हमें यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। और रीटेस्ट हो, फिर जब ऊपर जाएगा तो हमको रीटेस्ट हो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो हमको यहाँ कहीं अपनी एंट्री बनानी है। ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। भाई देखो, इंट्रा डे में 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ध्यान रखना, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये रहा 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। और निफ्टी 50, मैं हमें ज़्यादातर आपको निफ्टी 50 के बारे में ही बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पहले किसी एक इंडेक्स में परफेक्ट हो जाओ, फिर उसके बाद किसी दूसरे इंडेक्स में कूदना। अब भाई ये वाला जो डब्ल्यू बनता है यार, देखो इंट्रा डे में इतना टाइम नहीं होता है कि भाई मेरे कि वो ब्रेकआउट देगा, फिर रीटेस्ट करेगा, हम एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, फिर जाके हमको टारगेट मिलेगा। इंट्राडे में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमको इनसे पहले ही एडवांस एंट्री लेनी पड़ेगी, या कह लो कि कोई स्नाइपर एंट्री लेनी पड़ेगी, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको नॉलेज होनी चाहिए एनालिसिस की, फिर उसके बाद हमको नॉलेज होनी चाहिए पैटर्न्स की। तो भाई देखो, मैं इंट्राडे में कैसे प्ले आउट करता हूँ। देखो, ये वाला जो डब्ल्यू बना है, तो अब यार देखो ये इसके ऊपर चला गया, ठीक है, इसने यहाँ पर रिटेस्ट दे दिया। अब यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ अपनी एंट्री बनाऊंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस। ये तो चलो है ही, लेकिन भाई क्या हो अगर हम थोड़ा कैंडल का ज्ञान ले लें और हम इधर ही अगर अपनी एंट्री बना ले, तो यहाँ तक जब तक जाएगा तो हमारा तब तक तो टारगेट ही हिट हो जाएगा, समझे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये पैटर्न बनते हैं, फिर ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद इतना तेज़ी से हमारे अगेंस्ट में आते हैं कि हमें स्टॉप लॉस लगाने तक का टाइम नहीं देते हैं, समझे। तो अब यहाँ पर हमने एक डब्ल्यू ढूंढ लिया, ठीक है, ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया। अब इस वाली जो ट्रेंड लाइन पे, जो ट्रेंड लाइन जब बनती है, इस वाली ट्रेंड लाइन पर ही हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला है जो कि बुलिश है, ठीक है। या फिर ये कह लो कि आपको अगर कैंडल की नॉलेज इतनी अगर अभी नहीं है, तब भी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई एक तो ये वाला सेलर आया है और एक ये वाला सेलर आया है। तो जब ये दूसरे वाले सेलर को ये बायर इंगल्फ कर देंगे, तब हम यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हैं।
और ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और 1:1 का टारगेट हम आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक, जब पैटर्न के ऊपर हम पैटर्न के आसपास रेजिस्टेंस पर ये वाली कैंडल जाएगी तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। फिर हम वेट करेंगे कि ये ऊपर जाकर रिटेस्ट देगा, तब हम रिटेस्ट को ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ अपनी एंट्री बना के यहाँ एसएल लेंगे। तो अब हमको पहले जब एक ट्रेड मिल रही थी इस वाले जोन में पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद, वहीं पर अब हमको 2 ट्रेड मिल रही है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, अभी ये एग्जांपल आपको हो सकता है समझ में ना आए, कम आए। अभी हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर आप जब खुद से बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि गेम क्या है। ओके जी, नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आते। अब यहाँ पर हमको एक W देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने W ढूंढ लिया है, लेकिन हमें इसे प्ले आउट कैसे करना है यार। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक ये बुलिश कैंडल आई है। ठीक, एक ये बुलिश कैंडल आने के बाद हमें बस ये देखना है कि प्रीवियसली सेलर कौन सी वाली कैंडल में ज़्यादा हावी थे। ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हो ये प्योर सेलर की कैंडल है, जो कि इन वाले बायर्स ने थोड़ा सा सेलिंग को रोक लिया है। तो अब हमको रेडी हो जाना है कि हाँ भाई, ये वाले जो सेलर्स आए थे, इन वाले सेलर्स को इन वाले बायर्स ने होल्ड कर दिया है। तो अब हमें समझ में आ गया है कि हाँ भाई ये वाले जो बायर्स हैं ये थोड़े हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन वाले सेलर्स पर। ठीक है, तो अब हमें एंट्री कहाँ पर बनानी है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो हमें इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार नहीं करना है मेरे भाई, हमें सिर्फ इस वाली कैंडल को इनगल्फ होने का इंतज़ार करना है। ठीक है, ये वाली जो सेलर की कैंडल है, जैसे ही ये वाली कैंडल इनगल्फ होती है वैसे ही हमको यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। ये हमको स्टॉप लॉस रखना है और 1:1 का टारगेट हम आराम से अपना अचीव कर सकते। ठीक है दोस्त, अब एक और एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, हमको यहाँ पर एक W पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन ये पैटर्न को जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये ब्रेकआउट तो देगा तुमको, ये ब्रेकआउट तो देगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतनी तेज़ी से वो नीचे आता है कि तुम्हें स्टॉप लॉस देने का इंतज़ार ही नहीं, मतलब स्टॉप लॉस लगाने तक का टाइम भी नहीं देगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना है। और एक चीज़ और, जैसे कि इसने ये वाला जो W बना है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो अब हम इसके रीटेस्ट का इंतज़ार करेंगे कि भाई यहाँ पर रीटेस्ट देगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो हम यहाँ अपनी एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, हमने तो ये सपने संजो के रखे हैं, लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद इस वाली एक तेज़ी से रेड कैंडल इतनी तेज़ी से नीचे की तरफ देता है कि भाई हमको रीटेस्ट तो छोड़ो, हमारा पूरा जो पैटर्न ये जो फॉर्म हुआ था हमारी आंखों के सामने बना भी और वो बिगड़ भी गया। ठीक, तो इससे बचने के लिए जो एक तरीका मैं अप्लाई करता हूँ वो यही होता है भाई कि मेरे को कोई फॉर्मेशन दिखाई देती है पैटर्न बनने की, तो मैं सीधी सी बात है, जो दूसरा बाउंस होता है, मतलब पहला बाउंस तो ये हो गया W का, जो दूसरा बाउंस होता है इस वाले बाउंस पर मैं ढूंढता हूँ कोई बुलिश कैंडल। मेरे को यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल दिख गई, ठीक है, तो मेरे को एक बुलिश कैंडल दिखने के बाद बस मैं यही सोचता हूँ कि भाई यही देखता हूँ कि अब इस वाले जोन में जो सबसे हैवी कैंडल है सेलर की वो कौन सी है, इस वाले जोन में कहाँ पर सेलर्स ने सबसे ज़्यादा जो है सेलिंग करी है। तो ये वाली एक कैंडल मेरे को ऐसी दिखती है कि हाँ भाई ये कैंडल अगर इनगल्फ हो गई तो मैं पैटर्न के ब्रेकआउट का, मतलब यहाँ इधर ट्रेड करने का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं सीधा ही कूद जाऊँगा। जैसे ही ये वाली कैंडल इनगल्फ होगी सेलर की, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो मैं यहीं कहीं अपनी एंट्री बनाऊंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट मैं अपना आराम से अचीव करूँगा। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 है भाइयों। 1 मिनट एक ही टाइम फ्रेम पर पहले आप चीज़ों को देखना शुरू करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई पैटर्न के ब्रेकआउट होने से पहले हमको कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पर हमको स्टॉप लॉस रखना होता है। ठीक, ये आपको तभी आएगा जब आपने मेरी कैंडल स्टिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसको बड़े ध्यान से बार बार देखा होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई कैंडल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करती है इंट्राडे के टाइम फ्रेम में। ठीक है मेरे भाई, चलो जी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखने को मिलता है, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। अब देखो भाई, जो पैटर्न हम देख रहे थे कि भाई यहाँ से हमको एक W देखने को मिलता है, W ने इस वाली ग्रीन कैंडल पर ब्रेकआउट दिया है। अब कई मेरे भोले वाले लोग
भोले वाले भाई लोग यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते हैं और एंट्री बनाते के साथ ही उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और वो नए नए होते हैं, एवरेज आउट के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना काफ़ी सारा बड़ा नुकसान कर देते हैं। अब देखो भाई, अब यहाँ पर हमको जो ये पैटर्न देखने को मिला है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि भाई ये वाली जो रेड कैंडल है, इस वाली रेड कैंडल को इस वाले बायर्स ने थोड़ा धमकी दिया है, फिर धीरे धीरे करते 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 इस रेड कैंडल को इस वाली कैंडल ने ऑलमोस्ट इंगल्फ कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं भाई अपनी यहाँ पर एंट्री बनाऊँगा, ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट मेरे फेवर में गया है लेकिन 1:1 का टारगेट मेरे को नहीं दिया है, तो भाई देखो सीधी सी बात है, मैं अपना स्टॉप लॉस भी हिट करवा लूँगा। अब कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है भाई, स्टॉप लॉस तो हिट तुम्हारा होएगा ही होएगा। इस चक्कर में मत रहना कि भाई देखो हम थोड़े होशियार बन गए हैं, हम पैटर्न के ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री बना लेते हैं, हमें समझ में आ गया है कैंडल की साइकोलॉजी कि भाई पैटर्न ब्रेकआउट तो वो हम कॉमन जनता के लिए होता है, लेकिन अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, होशियार होते जा रहे हैं, चीज़ों को समझ के कर रहे हैं, तो पैटर्न ब्रेकआउट होने से पहले ही हम अपनी एंट्री बना रहे हैं। जब पैटर्न ब्रेकआउट होता है तब हम अपना टीपी बुक करके बाहर हो जाते हैं। तो भाई देखो तुम होशियार चाहे जितने मर्जी हो लो, तुम्हारा एक आधा स्टॉप लॉस तो हिट होएगा ही होएगा। तो जब स्टॉप लॉस हिट होना भाई, तो स्टॉप लॉस हिट करवा लेना, इसके चक्कर में मत रहना कि अब उठेगा अब उठेगा अब उठेगा, मतलब अब उठेगा भाई, खाली कर दोगे अपना बैंक, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब मार्केट एक ने एक पहले तो जोन बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से हमको एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है मेरे भाई। अब हमें क्या देखना है, हमें बस ये देखना है कि ये वाली जो सेलिंग हुई है, इस सेलिंग में सबसे ज़्यादा तगड़ी कैंडल कौन सी है। भाई देखो तगड़ी कैंडल तो ये वाली है, ठीक, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर तो छोटी छोटी सेलिंग हो रही है, तो तगड़ी कैंडल कौन सी है, तगड़ी कैंडल ये वाली है। तो सीधी सी बात है भाई, जब ये वाली कैंडल इनगल्फ होगी हम तभी अपनी एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे एक लाइन खींची, इसी कैंडल में, यहाँ पे ये चलती कैंडल में ही यहाँ पर हमारा जो है इस वाली कैंडल को पटक के पेल दिया गया है बायर्स द्वारा, तो हम अपनी यहाँ कहीं पर एंट्री बनाएंगे चलती कैंडल में, और ये अपना स्टॉप लॉस रख के 1:1 का टारगेट अपना आराम से अचीव करेंगे। जो बातें मैं बता रहा हूँ भाइयों, उसको नोट डाउन करते जाना, क्योंकि भविष्य में हम और बड़े बड़े अच्छे पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं आपको बताता हूँ, यही आपके काम आने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमको एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिंपल सी एक चीज़ बताई कि भाई ये वाली जो सेलिंग होती है, ये वाली सेलिंग में हमको ये देखना है कि भाई कौन सी पावरफुल कैंडल है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 मिनट की 3 कैंडलों को एक ग्रीन कैंडल ने ही इंगल्फ कर दिया। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, क्या मार्केट दर्शाना चाह रहा है, यहाँ पर ये चीज़ दर्शाना चाह रहा है कि भाई जो बायर्स हैं वो सेलर के मुकाबले थोड़े ज़्यादा हावी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, जब इस 3 कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर दिया है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है, यहाँ पे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, और फिर 1:1 का टारगेट अपना अचीव करना है। यहाँ कहीं के आसपास हमारा टारगेट अचीव होगा। भाई देखो मार्केट थोड़ा यहाँ पर साइडवेज भी रहा है और धीरे धीरे भी मूवमेंट हुई है, तो यहाँ पर हमारा डीके भी लगेगा ऑप्शन में, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना, क्योंकि हम स्पॉट चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। स्पॉट चार्ट की कहानी अलग होती है और ऑप्शन चार्ट पर जब हम जाते हैं तो उसकी कहानी अलग होती है, लेकिन हमें डिसीजन जो है वो स्पॉट चार्ट को देखकर पहले बनाना होता है। इसलिए अगर आपने स्पॉट चार्ट पे कोई चीज़ फाइंड आउट कर ली है तो अपने इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट को आपको बाय कर सकते हो। इन द मनी कौन सा, निफ्टी 50 में 100 पॉइंट 150 पॉइंट इन द मनी आपको रहकर ही काम करना होता है, ठीक है। काम करोगे तो मतलब ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो भाई, यह मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे क्या बनते हुए दिख रहा है हमको, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डब्ल्यू बनते हुए दिख रहा है। तो हमें इसके ब्रेकआउट के रीटेस्ट के बाद यहाँ पर एंट्री, एक तो चलो ठीक है, ये वाली एंट्री तो हमारी है ही, और ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमको पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट दिया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर हमारी एक सेफ साइड एंट्री बनेगी, ये हमारा स्टॉप लॉस। ये वाली ट्रेड तो हमको पता है ही है, लेकिन हमें एडवांस कैसे होना है, एडवांस होएंगे हम कब, हम होएंगे तब कि भाई यहाँ पर ये जब डब्ल्यू बन रहा है तो ये वाली रेड वाली कैंडल जो है रिसेंटली जो बनी है, ये हमको काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग होते हुए यहाँ पर दिख रही है, ठीक। तो अब इस वाली ये वाली जो रेड कैंडल है, इसको इनगल्फ होते के साथ ही हमको ट्रेड करना है। तो वो कौन सी कैंडल पे इनगल्फ हो रही है,
इस वाली कैंडल पे वो इनगल्फ हो रही है, ठीक है। इस वाले सेलर्स को इन वाले बायर्स ने इनगल्फ करा है, तो हम यहाँ पर एक अपनी एंट्री बनाएंगे। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:1 का टारगेट हम अपना अचीव करेंगे। जब हमारा 1:1 का टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा, तब हम वेट करेंगे कि पैटर्न जो है वो सही है या ऐसे ही फेक आउट हो रहा है। कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब डब्ल्यू बनने के बाद ब्रेकआउट देगा, फिर रिटेस्ट देगा यहाँ पर, फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस। तो एक ट्रेड तो हमको यहाँ तक की मिल गई, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और एक ट्रेड हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का अचीव करा। तो हमने यहाँ पर टोटल 2 ट्रेड फाइंड आउट कर लिए। एक ही पैटर्न में 2 ट्रेड हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है दोस्त। अब दोबारा से आते हैं। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमको डब्ल्यू देखने को मिलता है। तो हमको सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी देखने को मिलती है? यहाँ पर लगभग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको ये वाली देखने को मिलती है, क्योंकि ये फुल मारुबोज़ो कैंडल है और रेड कलर के सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो हमें क्या करना है भाई? मैंने अभी तक क्या बताया? कुछ नहीं करना हमें। इसके ऊपर तो चलो जब मार्केट जाएगा तब की तब बात है, लेकिन उससे पहले कैसे ट्रेड करनी है? जैसे ही इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो एंट्री रखेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना अचीव करेंगे। अब इतने टाइम में जब मार्केट धीरे धीरे जा रहा है तो भाइयों आपको डीके भी लगेगा, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से देखकर चलना, ठीक है। अब दोबारा से हम यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हमको यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है। तो अब हमें क्या देखना है कि भाई ये वाली जो सेलिंग हुई है, इन वाली सेलिंग में स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा है? तो यार देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही कैंडल ने ऑलमोस्ट ये 2.5 कैंडल को इनगल्फ कर दिया है, समझे। ये वाली छोटी छोटी चीज़ें जो है, ये वाली आपको याद रखनी होगी मेरे भाई, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक। इस एक ग्रीन कैंडल ने लगभग ये 2.5 रेड कैंडल को इनगल्फ कर दिया है। तो हमें बेधड़क बिना झिझके यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:1 का टारगेट हम आराम से अपना अचीव कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर हमको दोबारा से एक डब्ल्यू देखने को मिलता है। तो अब हमको क्या देखना है यहाँ पर कि भाई ये वाली जो सेलिंग हुई है, इस वाली सेलिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये वाला। जैसे ही इसके ऊपर बायर्स जाएंगे तो हम एंट्री बनाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम आराम से अचीव करेंगे। इस वाली रेड कैंडल के ऊपर जैसे ही बायर जाएंगे, यहाँ एंट्री, ये स्टॉप लॉस, 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है भाई कि हमें पैटर्न देखने को मिल गया है और वो एकदम से ऊपर 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 जाता रहता है, वो दोबारा नीचे आता ही नहीं है, रिटेस्ट देता ही नहीं है, तो हमारी एंट्री बनती ही नहीं है। तो एक बारी आप इस वाले जो टेक्निक जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे, मास्टरी हासिल करोगे, तो भाई देखो आपको ना तो रीटेस्ट की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई ब्रेकआउट की ज़रूरत है। अगर मार्केट सीधा सीधा जा भी रहा है ना, तब भी आपने यहाँ बॉटम पे एंट्री बना ली है और बॉटम पे ही आपका स्टॉप लॉस है, आप अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर हमको डब्ल्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर अब हमको कौन सी सबसे ज़्यादा इस वाली सेलिंग में कौन सी सेलर्स की कैंडल सबसे ज़्यादा दिखाई देती है? यार देखो, ये वाली कैंडल भी कितनी ही पावरफुल है जितनी ये वाली कैंडल है। अब आपको बोलोगे क्यों भाई, यहाँ पे तो वीक है। तो भाई वीक है तो इसका मतलब क्या यहाँ से सेलिंग नहीं हुई है? यहाँ से सेलिंग हुई है तभी तो ये नीचे जाके रेड क्लोज बनी है। तो ये भी फुल मारुबोज़ो कैंडल है और ऑलमोस्ट ये वाली भी फुल मारुबोज़ो कैंडल है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमको एक बुलिश कैंडल दिख गई है। बुलिश कैंडल ने ऑलमोस्ट ये 1.5 कैंडल या आप कह लो कि 1.25 कैंडल को इनगल्फ कर दिया है। तो क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। ये छोटा सा स्टॉप लॉस रखा जाएगा। 1:1 का टारगेट हम आराम से अपना अचीव करेंगे, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर हमको डब्ल्यू देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी दिख रही है? ऑब्वियस सी बात है, ये वाली जो कैंडल है हमको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और बड़ी कैंडल दिख रही है अमूमन इन दोनों के मुकाबले। तो क्या करना है? कुछ नहीं, जैसे ही इंगल्फ होगी एंट्री बनाएंगे। ये छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं, ओके मेरे भाई। नेक्स्ट में हमको देखने को मिलता है एक डब्ल्यू, नासू सा बढ़िया सा डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ इस वाली सेलिंग में कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल है? भाई देखो, ये दोनों जो कैंडल हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो क्या होगा? उसका जवाब जो है, एक ये बुलिश कैंडल देती है और फिर तुरंत ये वाली कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग आती है बायर्स की कि वो इन दोनों कैंडलों को एक ही बारी में इंगल्फ कर देती है। जैसे इसके ऊपर जाएंगे, एंट्री लेंगे,
ये स्टॉप लॉस रहेगा। 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो जी, तो ये कुछ 10-12 एग्जांपल मैंने आपको दिखाए कि भाई कैसे हमको पैटर्न के ब्रेकआउट होने से पहले ही एंट्री बनानी है। हमको ये ढूंढना है कि अगर हम बुलिश साइड की ट्रेड कर रहे हैं तो हमको ये ढूंढना है कि भाई प्रीवियसली 3-4 जो कैंडल आई है डब्ल्यू पैटर्न में, वो उसमें स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कैंडल कौन सी है। हमने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये वाली कैंडल जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है सेलर्स की, उस कैंडल को जब बायर्स इंगल्फ कर रहे हैं तो हमें बस उसके ऊपर जाते ही एंट्री बनानी है, उसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। पैटर्न अगर पूरा कन्फर्म होता है, जब पैटर्न पूरा बनता है तो वहाँ पर अपना टीपी बुक करो। फिर उसके बाद अगर डब्ल्यू बना है, टीपी बुक करने के बाद जब ऊपर जाके रिटेस्ट देगा तो एक और ट्रेड आपका इंतज़ार कर रही है। तो हमने एक पैटर्न में 2 ट्रेड को कैसे फाइंड आउट करना होता है वो आज की वीडियो में जाना है। हायर लो वाला हमने डब्ल्यू के बारे में जाना है। अगला वाला जो क्लास होगी उसमें हम डबल बॉटम जो होता है डब्ल्यू उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तीसरी क्लास में तीसरे डब्ल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि भाई 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे हमको पैटर्न के ब्रेकआउट होने से पहले एंट्री बनानी है और फिर उसके बाद कहाँ पर अपना टीपी बुक करना है। ये पैटर्न्स की वीडियो देखने से पहले मेरे भाई मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि कैंडलस्टिक्स की जितनी भी सीरीज़ जो भी सीरीज़ मैंने बनाई है उसको जाके आपको ज़रूर देखना है, तभी आप ये पैटर्न की वीडियोज़ को समझ पाओगे और पैटर्न को कैसे प्ले आउट करना है इसके बारे में जान पाओगे। हर एक पैटर्न को प्ले आउट करने के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग टेक्निक होती है। मैं आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे इसको प्ले आउट करना है वो बता रहा हूँ। फिर जब हम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे तो उसकी पढ़ाई अलग तरीके से होगी। तो कभी भी अपने आप को कंफ्यूज मत करना। 3 मिनट की जो टेक्निक है वो 5 मिनट में अप्लाई मत करना। 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम 3 मिनट का जो डब्ल्यू है वो 1 मिनट में अप्लाई मत करना, नहीं तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होंगे। ठीक है मेरे भाई, सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।